खालिस्तान की हामी तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस और इसके लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लंदन हाई कोर्ट में बरतानिया की रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी के लॉर्ड रमी रेंजर के खिलाफ डेफेमेशन का केस शुरू किया, जिस केस में यह दावा किया गया है कि लॉर्ड रमी रेंजर ने जो सिख रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्हें और उनकी तंजीम को पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी या ISI का एजेंट कहा और उसके साथ साथ उन पर यह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि जो खालिस्तान रेफरेंडम के नाम से जो पूरी दुनिया में तहरीक चल रही है उसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI की फंडिंग हासिल है। जो लंदन हाई कोर्ट में केस दायर किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू और जो सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से, उसमें ये दावा सामने आया है सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से कि लॉर्ड रमी रेंजर हैं, जो प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन भी हैं और इंडियन कम्युनिटी की एक सरकर्दा शख्सियत हैं। उन्होंने जो दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए, उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो मिस्टर पन्नू हैं और जो सिक्स फॉर जस्टिस है, उनकी जो ग्लोबल कैंपेन चल रही है उसके पीछे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का हाथ है, उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस जो इंडिया के दुश्मन हैं यानी पाकिस्तान, उनसे वो पैसे लेते हैं। अब जो दावा किया गया कोर्ट में, उसमें जो सिख रहनुमा हैं उन्होंने मुतालबा किया है कोर्ट के सामने कि लॉर्ड रमी रेंजर उनसे माफ़ी मांगें, उनको डैमेजेस पे करें और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात को वो विड्रॉ करें, वरना उनको यहाँ जज के सामने ट्रायल के लिए पेश होना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोर्ट में लाइबल और स्लैंडर के हवाले से मुख्तलिफ कंपनसेशन हैं वो भी मांगी गई। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि आज से तकरीबन 1.5 साल कबल लॉर्ड रमी रेंजर ने एक इंटरव्यू दिया एक पाकिस्तानी पब्लिकेशन को, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी पब्लिकेशन को भी इंटरव्यू दिया और बाज़ इंडियन पब्लिकेशंस को भी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अपना जो सिख मज़हब है वो उसके साथ भी वो सिंसियर नहीं है और ये कि वो मुख्तलिफ गुरुद्वारों और जो सिख मज़हब है उसके नाम को इस्तेमाल करके पैसे बना रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मुख्तलिफ गुरुद्वारे जो सिखों को वो मिसलीड कर रहे हैं और जो इंडिया जो जिसकी हैसियत सिखों के लिए एक माँ की है, वो अपनी माँ के साथ वफ़ादार नहीं है और ये कि जो अपनी माँ के साथ वफ़ादार नहीं होते वो कामयाब नहीं हो सकते। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके अकायद के हवाले से और ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए थे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, अटर्नी हैं और जिनके ऊपर इंडिया के मोस्ट वांटेड लोगों को की जो फ़हरिस्त है उसमें वो नंबर 1 पे आते हैं, कि वो एक्चुअली पाकिस्तान बैक्ड हैं। अब इन सारे इल्ज़ामात के जो इल्ज़ामात को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये केस लॉन्च किया है लॉर्ड रमी रेंजर के ख़िलाफ़, जो आज से 1.5 साल कबल एक दूसरा इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था, जिस दूसरे इंटरव्यू में भी लॉर्ड रमी रेंजर ने इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था, डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस वो जो इंडिया के दुश्मन हैं उनसे पैसे लेते हैं और ये कि उन पैसों को उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, घर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। अब जो कोर्ट केस जो लंदन हाई कोर्ट के सामने फ़ाइल हुआ आज से चंद दिन कबल, उसमें इन सारे इल्ज़ामात पर लॉर्ड रमी रेंजर से उनसे मुतालबा किया गया है कि वो रिट्रैक्ट करें अपने एलिगेशन और उसके साथ साथ माफ़ी मांगे। लॉर्ड रमी रेंजर को जो किसी भी तनाज़े में उनका आना ये पहली बार नहीं हुआ। आज से सिर्फ 3 महीने कबल लॉर्ड रमी रेंजर ने एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से माफ़ी मांगी थी और ये उस वक्त की बात है जब BBC ने नरेंद्र मोदी के हवाले से और जो गुजरात में जो फसादात हुए थे उसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, जिसके बाद लॉर्ड रमी रेंजर ने इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने BBC को एक ख़त लिखा था और उनसे पूछा था कि क्या वो डॉक्यूमेंट्री जो BBC के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानीज़ हैं क्या उन्होंने बनाई। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानियों पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि पाकिस्तानी नाकाम लोग हैं और ये कि वो जो सेक्स ग्रूमर्स हैं और जो सेक्स क्राइम्स हैं उनको उन्होंने कहा था कि वो उनमें मुलव्वस हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और उनको जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो स्टैंडर्ड्स कमेटी है वो उसकी तरफ उनको रेफ़र किया गया था, जिसके बाद लॉर्ड रमी रेंजर ने बाकायदा तौर पर एक ख़त के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से और अपने पूरे कमेंट्स को विड्रॉ करते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लॉर्ड रमी रेंजर से हमने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनको मुख्तलिफ़ सवालात भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।